हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एडनॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जेएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, माउंटेन रेंजेस एंड द हिल्स। इंडियाज़ के माउंटेन रेंजेस और हिल्स के बारे में यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है? तो ये अरावली रेंज। अरावली रेंज, ये इसका कितना एज है? तो 600 टू 570 मिलियंस ईयर अगो, 600 से 570 मिलियंस ईयर अगो, ठीक है, इसका एज है। और ये आपका 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंडेड अप टू 800 किलोमीटर्स। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में जानिए, ये कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो ये आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली, ठीक है। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली जो है आपका कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो दिल्ली आपका अरावली रेंज का ही पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, नंदा देवी पिक्स फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच हिमालय। तो नंदा देवी पिक्स आपका कौन से हिमालय का पार्ट है? तो ये आपका गढ़वाल वैली का पार्ट है, गढ़वाल हिमालय, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और इसका हाइट कितना है? 7816 मीटर। ये आपका थर्ड लार्जेस्ट है इन इंडिया, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। पहला कौन है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पीक? तो K2 है, दूसरा कंचनजंगा और तीसरा आपका है नंदा देवी पीक्स। यहाँ पर आपका नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया आपका 1988 में। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। तो कुल्लू वैली आपका कौन से माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होगा धौलाधर और पीर पंजार है। धौलाधर और पीर पंजार रेंज, ये आपका कुल्लू वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो धौलाधर और पीर पंजार आपका लेसर हिमालय रेंज में आता है, ठीक है। 3 तरह के हिमालय रेंज होते हैं। पहला ग्रेटर हिमालय रेंज और हिमाद्री, लेसर हिमालय और हिमाचल। थर्ड होता है आपका लोअर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो ये आपका धौलाधर और पीर पंजार आपका लेसर हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेरौल वैली लोकेटेड। तो नेलोंग वैली कहाँ लोकेटेड है? तो नेलोंग वैली आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। और ये आपका आता है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। ये कौन से? ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और थर्ड पॉइंट, ये आपका इंडिया और चाइना के बॉर्डर के नज़दीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा नेलोंग वैली से रिलेटेड। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन 5, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। तो गुरु शिखर पीक कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है, ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है। और इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर, 1722 मीटर। ये आपका हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। और थर्ड पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि गुरु शिखर जो है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ऑफ राजस्थान, ठीक है। और आप जानते हैं अरावली रेंज आपका 3 स्टेट में पाया जाता है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा।
और इसका कुछ पार्ट दिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो ये आपका दिल्ली भी आपका अरावली रेंज का ही पार्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन 6, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो ये गॉडविन हास्टिन K2। ठीक है, वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है जिसका हाइट 8,848 मीटर है, और इंडिया का हाईएस्ट कौन है, तो K2 जिसका हाइट है 8,611 मीटर। ये इंडिया का हाईएस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड इन वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, और ये आपका लोकेटेड कहाँ है, तो ये आपका अभी करंट में POK में है। और थर्ड, ये आपका कौन से हिमालय का रेंज में पाया जाता है, तो ये काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी जिसका हाइट क्या है 2695 मीटर, 2695 2695 मीटर। ये आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। क्लियर है। और ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और लोकेटेड कहाँ है, कौन से स्टेट में है, तो ये इसको याद रखिएगा, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल। ये आपका केरल में लोकेटेड है। क्लियर है। अब आप देखिए ऑप्शन बी में है डोबा बेटा, ये आपका कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स में। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक हो गया महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक इज नोन एज। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग सह्याद्री नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सह्याद्री नाम आपका 3 स्टेट में है, इसको याद रखिएगा कौन से कितने स्टेट्स में है, 3 स्टेट में है। पहला तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और थर्ड जो है वो गोवा हो गया। ठीक है, थर्ड आपका गोवा हो गया। क्लियर है। तो याद रखिएगा सह्याद्री 3 स्टेट्स में नाम है वेस्टर्न घाट्स का, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। क्वेश्चन 9, द नर्मदा एंड द तापी रिवर फ्लैंक्स। तो फ्लैंक्स का मतलब हो गया साइड। तो ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जिसके एक साइड में नर्मदा है तो दूसरे साइड में तापी रिवर है, तो ये आपका सतपुरा रेंज हो गया। ठीक है, सतपुरा रेंज हो गया। पहले यहाँ आपको फिगर में दिखाते हैं। ये आपका सतपुरा माउंटेन रेंज है जिसके नॉर्थ में आपका नर्मदा रिवर फ्लो कर रहा है और साउथ में आपका तापी रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका नर्मदा रिवर है और ये आपका तापी रिवर है। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सतपुरा रेंज, तो सतपुरा रेंज कौन कौन से स्टेट में एक्सटेंडेड है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये आपका डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। सतपुरा रेंज इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट्स। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आपका UPSC का 2008 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा हिल्स है जो कि आपका ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के जहाँ पर दोनों मिलता है वहाँ पे कौन सा हिल्स है, तो इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, मान लिए ये आपका इंडिया का डायग्राम, इधर वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है। तो यहाँ पे जो हिल्स पाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा हिल्स है, तो ये आपका नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, जहाँ पर दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेडेड ओवर द ओनली वन स्टेट। तो कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो कि एक ही स्टेट में, सिर्फ एक ही स्टेट में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अजंता रेंज। ठीक है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है, अजंता रेंज। अगर हम बात करें अरावली रेंज की, ऑप्शंस देखते हैं, तो अरावली रेंज आपका कहाँ है, तो याद करिएगा आपको बता चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। सतपुरा रेंज आपका 2 स्टेट में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सह्याद्री 3 स्टेट्स में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन 12, इंडियन ओशनिट डिस्कवर ए हाई माउंटेन विथ ए हाइट ऑफ 5005 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी।
अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे द माउंटेन इज कॉल्ड। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हाई माउंटेन जो कि अरेबियन सी के अंदर, ठीक है, अंडर वाटर मिला है, जो कि मुंबई से 455 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। तो वो उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ पे बम्बई है, तो इसके साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट ये हो गया। तो साउथ वेस्ट में आपका यहाँ से 455 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट में एक माउंटेन रेंज मिला है जिसका हाइट है 1505 मीटर। तो इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम है रमन सागर माउंटेन। रमन सागर माउंटेन रेंज आपका सीवी रमन जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे रखा गया है, रमन सागर माउंटेन रेंज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो देखिए पेनिनसुला का ये पार्ट है, तो इस पूरे इस एरिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अनाईमुडी हिल्स, जिसका हाइट क्या है 2695 मीटर। और ये आपका पेनिनसुला इंडिया का हाईएस्ट पीक है। और लोकेशन आपको बता चुके हैं, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल, ये केरल का है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिए, ये आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। तो ओटकामून हिल्स, इसका हाइट क्या है? तो 2240 मीटर, 2240 मीटर। डोडा बेटा, इसका हाइट है आपका 2637 मीटर। महाबालेश्वरम का हाइट है 1438 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा रेंज है जो कि महाराष्ट्र में पाया नहीं जाता है? तो ये आपका मंडाव हिल्स, ये आपका महाराष्ट्र में पाया नहीं जाता, ये आपका गुजरात में लाई करता है। क्लियर है? ये आपका गुजरात में लाई करता है। नेक्स्ट 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु स्टेट। तो इन तीनों स्टेट्स के जंक्शन, ठीक है, इन तीनों स्टेट जंक्शन हो गया मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे तीनों स्टेट का एक कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे कौन सा हिल्स लाई करता है? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स आपका वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है और ये 3 स्टेट्स में लाई करता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और ये ही एक नीलगिरी हिल्स कहीं पास वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मीट करता है, दोनों मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 16, इन विच स्टेट द सेबोराय हिल्स लोकेटेड। तो सेबोराय हिल्स कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। कौन से जगह पर? तो सलेम टाउन। और इसका जो आपका हाइट है वो करीबन 4000 फीट टू 5000 फीट, 4000 से 5000 फीट। देखिए यहाँ फीट की बात कर रहे हैं, मीटर नहीं है। क्लियर है? हम लोग मीटर की बात नहीं कर रहे हैं। और ये आपका करीबन 50 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। तो सबसे पहले जानते हैं रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है। तो रेसिडुअल माउंटेन जैसे ओल्ड ही माउंटेन, जो ओल्ड माउंटेन होता है, जो पुराना माउंटेन्स होता है, वो आपका क्या होता है, इरोजन प्रोसेस के थ्रू जो रेमनेंट बच जाता है उसी को कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, आप जानते हैं कि इरोजन प्रोसेस और डिपोजिशन प्रोसेस साथ साथ हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। तो इरोजन से क्या होता है, आपका जो पुराना माउंटेन है वो इरोड हो रहा है। इरोजन के 5 एजेंट होते हैं, विंड, आपका रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर और वेव्स एंड करेंट्स। ठीक है, तो इन 5 एजेंट्स के द्वारा इरोजन प्रोसेस होता है। तो उसी में जो पुराना माउंटेन्स है वो सब का इरोजन के थ्रू जो आपका रेमनेंट्स बच गया तो उसको कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो इसका आंसर होगा रेसिडुअल माउंटेन में अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज आपको बता चुके, ये आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज था। और ये आपका लोकेटेड कहाँ है? 4 स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है, ये 4 स्टेट्स में लोकेटेड है। क्लियर है?
क्वेश्चन 18, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट इंडियन महिला, पहली प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ये आपका कब चढ़ी थी? तो 1984 में, ठीक है, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द कार्डामोम हिल्स लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। तो कार्डामोम हिल्स आपका कौन से बॉर्डर पे लाई करता है, किस स्टेट के बॉर्डर पे लाई करता है? तो ये आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करता है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करता है। कार्डामोम हिल्स आपका कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका साउथ वेस्टर्न घाट के पार्ट है, साउथ वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, और ये आपका साउथ ईस्ट केरल और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है। और इसका जो नाम पर है ना, वो मसाले पे कार्डामोम मसाला के नाम पे रखा गया है, क्योंकि इस पहाड़ पर ज़्यादातर कार्डामोम मसाला ही पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 20, महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो महादेव हिल्स कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो ये आपका सतपुरा रेंज का पार्ट है। सतपुरा रेंज का पार्ट है, जो कि आपका लोकेटेड कहाँ है? साउथ ऑफ विंध्यास रेंज। विंध्या रेंज के साउथ में लोकेटेड है, और ये आपका 2 स्टेट में लाई करता है सतपुरा रेंज, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वाज। तो पहली महिला कौन है, दुनिया की पहली महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? तो इसका आंसर होगा जंको ताबी। ये आपका जापान से बिलोंग करती है, जापान की है, और ये पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 को। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जंको ताबी पहली महिला बन गई है, फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड जो कि 7 कॉन्टिनेंट के हर एक हाईएस्ट पीक पर चढ़ चुकी है, ठीक है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक जो भी है, उस हाईएस्ट पीक पे ये चढ़ चुकी है। तो ये दुनिया की पहली महिला है जो कि 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर चढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, क्लियर है। क्वेश्चन 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज धूपगढ़ पीक सिचुएटेड इन। तो धूपगढ़ पीक कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका सतपुरा रेंज में लोकेटेड है, और धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज का, ठीक है। तो सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है, और ये धूपगढ़ पीक कहाँ लोकेटेड है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जगह डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेम द वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो पहली महिला कौन सी है, फर्स्ट वुमेन कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी है? तो इसका आंसर होगा संतोष यादव। संतोष यादव फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी है, ठीक है। कब? एक बार 1992 में और एक बार 1993 में। और एक और बात याद रखिए कि ये इंडिया की दूसरी महिला है, सेकंड इंडियन वुमेन। पहली कौन थी? पहली बचेंद्री पाल थी, और दूसरी है संतोष यादव जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। क्वेश्चन 24, इन विच स्टेट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका केरल में लोकेटेड है, ठीक है, केरल में लोकेटेड है। और इसका लोकेशन है आपका पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल, पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। ये आपका नीलगिरी हिल्स के पास लोकेटेड है,
नीलगिरी हिल्स के पास लोकेटेड है, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यहाँ पे करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट पेयर है वो बताना है। ये देखिए, ये आपका यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, कार्डामोम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट, ये गलत है। कार्डामोम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट में नहीं है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स में है। सेकंड है कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, ये भी गलत है। कैमूर हिल्स आपका विंध्यास रेंज में है। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, सही है। मिकिर हिल्स ये नॉर्थ ईस्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कार्डामोम हिल्स आपका वेस्टर्न घाट में है। स्टेट अगर पूछेगा तो स्टेट अगर पूछेगा कार्डामोम हिल्स का तो ये केरल हो जाएगा और तमिलनाडु, दोनों में पाया जाता है। कैमूर हिल्स आपका हो गया विंध्यास रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो माउंट आबू, ये आपका अरावली हिल्स, सही है। कोडाई कनाल अनायमलाई हिल्स, ये आपका गलत है। ओटाकोंडमुल हिल्स, ये आपका नीलगिरी, ये भी सही है। शिमला धौलाधर रेंज, ये भी सही है, ठीक है। तो अरावली रेंज आपका जानते हैं ओल्डेस्ट माउंटेन है। कोडाई कनाल आपका कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका पलानी हिल्स, ये आपका पलानी हिल्स कहाँ लोकेटेड है, यहाँ देखिए, यहाँ बताते हैं। पलानी हिल्स हो गया, ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, ये आपका तमिलनाडु में है। क्लियर है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इंडियाज़ के माउंटेन रेंजेस और हिल्स का, जो कि यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस किया है, और लगभग मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है इसमें, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं मैंने कवर किया है, और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ आपको बताया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हाउ वाज द क्लास, आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.